डेफिनेटली तुम्हें भी अब काफी कुछ आ गया है खाना वाना जी। असल में निदा इसका क्रेडिट आपको जाता है, आपने इतने शोज में बुला के हमें इतना पुअर साबित किया कि हमें एक्चुअली पकाना पड़ा। मुझे मैं अपनी कुकिंग का रेस्टोरेंट खोल लिया उसने। हाँ वही तो। और वो एक्चुअली मेरी कुकिंग से एक दफा मैंने बन कबाब बनाए थे घर पे, तो कमर को आइडिया आया कि चलो रेस्टोरेंट यू नो फूड बिजनेस में हम, तो वो क्रेडिट आपको जाता है कि आपने जो है वो हमें इतने शोज में मैं फुअर कहलाई गई कि मैंने कहा अब कुकिंग शोज का मुकाबला हो रहा है तो ये हमेशा हार जाती थी, फिर उसके बाद इसने ठान ली कि नहीं अब मैं करके रहूं। तो अब किचन में जाती हो तो क्या बनाती हो खास तौर पे कोई इस तरह का इवेंट हुआ? ईद पे तो कम ही बनता है खाना, मतलब एज एंड मैं कम ही बनाती हूँ। कमर बनाते हैं पहले दिन कलेजी और फिर कढ़ाई, और फिर उसके बाद हमारी दावतें होती हैं कमर के भाई बहनों में भी, अम्मी के घर भी। तो मैं ईद पे कुछ नहीं पकाती, वैसे पकाती हूँ। वैसे पकाती हूँ। और क्या है तुम्हारी स्पेशलिटी? मेरी जो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है खाउसे। खाउसे? ओह वाओ, ये तो बर्मीज डिश है। इंसाइक्लोपीडिया बताइए। मेरे मेमनों में ज्यादा रिवाज है इसका ना। बर्मीज भी है और मेमन भी है। मेमनी वर्जन थोड़ा अलग है, बर्मीज अलग है। स्पाइसी हो जाता है थोड़ा। बर्मीज थोड़ा वो कोकोनट मिल्क में ही बनाते हैं सिर्फ, और जो मेमन है वो दही में भी बनाते हैं। तो मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। ओह, ये दही का तो मैंने पहली बार सुना। जैसे आपकी नॉर्मल कड़ी बनती है उसमें आप कोकोनट मिल्क ऐड कर दो और उसको थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी थिन रखो तो वो बहुत अच्छी बनती है। ओह वाओ। और खाने में आपको खुद को क्या पसंद है खासतौर पे बकरा ईद पे? ये वाली चीज तो होनी चाहिए मेरे लिए, बचा के रखो। यार मैं तो वैसे मीठे की ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरे लिए मीठी ज़्यादा वो होती है। बट बकरा ईद पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन तो हम खाते हैं, जो लाइक मुझे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पहले दिन के बाद मुझे लगता है दिल भर जाता है देख के ना, फिर गोश्त खाना। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि खवातीन जो है वो ये जो ज्यादा गोश्त खोर होते हैं वो मैंने मर्दों को पाया है। हाँ। लेडीज जो है वो ज्यादा बोलती हैं यार नहीं हम चिकन वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह उस प्रेफर करती हैं। चिकन पे जो निदा की हंसी निकली है ना, क्योंकि निदा को चिकन की फैन है। मैं नहीं खाती गोश्त। मैं नहीं खाती गोश्त। नहीं खाती आप? बकरा ईद पे नहीं खाती? वैसे ही नहीं खाती? नहीं, वैसे ही नहीं खाती मैं गोश्त। तुमने बकरा से बचपन में? मुझे 2-3 दफा वो एक हीक होती है, स्मेल होती है, वो आ गई थी। वो बकरा सही नहीं होगा ना। इसलिए मैंने कहा 1-2 दफा। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आप ज्यादा देखते हो ना उससे भी आपका दिल भर जाता है। जैसे मीठा, मैं पूरा साल मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे मीठी ईद आती है ना, एक वो दिल सा भर जाता है कि अच्छा मीठा अब 3 दिन अब यही होगा, केक खीर और वो सब कुछ। तो आई थिंक बकरा ईद पे वो चल रहा होता है कि गोश्त को। तो क्या ऐसी टिप है आपके पास शेफ फरा कि कलेजी में हीक ना आए, स्मेल ना आए, वो आप हमें बताएं कि बहुत अच्छी रहेगी? बिल्कुल, जैसी कुर्बानी होती है तो सबसे पहले गाय तो बाद में कटती नहीं, कलेजी सबसे पहले निकाल के घर वालों के हवाले की जाती है कि इसको बना के दो, हमने खाना है, बगैर रोटी बगैर चपाती नान किसी के भी बगैर, वो कहते हैं हम ऐसे ही खाएंगे, मसालेदार बना दो। लेकिन क्या परेशानी होती है, हीक बहुत आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, एक अजीब सा फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपको ये परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब कलेजी कटती है तो आपने देखा होगा ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है और इसी की ज़्यादा स्मेल कलेजी के अंदर आ रही होती है। तो हमने क्या करना है, धोना नहीं है, वॉश बिल्कुल नहीं करना, अभी नहीं वॉश करना। सही है, अभी आपको पहले इसकी तैयारी करनी कि इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म कैसे करें, उसके लिए हमने इसे वॉश नहीं करना। आप वॉश नहीं करेंगे, इसमें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन, सिर्फ लहसुन का पेस्ट। आप कुचल के भी शामिल कर सकती हैं, पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, अदरक को नहीं शामिल करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन। इसकी बहुत अच्छी टिप है, बहुत पुरानी टिप है। अच्छा, इसमें हम इटालियन फूड बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे पास थाइम होता है, थाइम पाउडर होता है, थाइम होता है हमारे पास। तो वो थाइम की अपनी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होती, लेकिन जब वो किसी भी खाने में मिलता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस्ड करके बहुत एक अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगती है। ये लहसुन अदरक की तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती कि खाने के जायके को चेंज कर देगा। तो थाइम पाउडर मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर, आपके पास अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, 2 किलो है तो आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। आपने ये ऐड करके 1 टीस्पून वही लहसुन का जो पेस्ट बना लें या फिर आप कुचल लें, पाउडर नहीं डालना, ठीक है। पाउडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। ये ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके रख दिया। अब ये कोई मैरिनेट करके नहीं रखना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, घर वालों के पास टाइम नहीं है। इसको आपने लगाया और इसके पीसीस करें और उसको फ़ौरन से धो लिया। सही, इसको आप वॉश कर लें।
जैसे ही वॉश करेंगे, मैं इसे वॉश करूंगी, जो कलेजी की जो वो होती है ना, जो हमें नागवार गुजरती है, वो वाली इसके हीक जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। कलेजी को ज्यादा नहीं पकाते भी नहीं है, और इसको ज्यादा जाती है ना, वो बहुत अकड़ जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है। आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस इसको लगाया और बस ये किया और जल्दी से आपने इसको वॉश कर लिया। वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आप इसको पकाना के आप शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट में तो कलेजी तैयार भी हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं लेती है। जहाँ मसाला भुना, ऑयल गर्म हुआ, ये फौरन, क्योंकि टमाटर तो डालते नहीं है हम, वैसे ही मसाले जो होते हैं खड़े मसाले या पाउडर मसाले वो डाल के फटाफट इसको बना लेते हैं। हाँ। तो बस ये आपकी बन गई। और ये 2 चीज़ें डालने से कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और आप खिलाएं सबको, बकरे की कलेजी खिलाएं, गाय की खिलाएं, थोड़ा बड़ा जानवर आ जाता है उसकी खिलाएं, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जबरदस्त। ऐसे तो घर में बहुत सारे लोग आपका मगज खाते हैं। बकरा ईद पे मगज ना बने घर में तो दस्तरखान अधूरा होता है। इस दफा इस बकरा ईद पे तो सबको मगज खाना है, और ये मगज खाना बुरा भी नहीं लगता। तो बताइए भाई, मगज की सफाई कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। 2 टिप्स बताऊंगी, 2 टिप्स मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये है कि बहुत सारे घरों में, मैं तो बोलती हूँ 90% घरों में फौरन मगज नहीं बनता, कहते इसको फ्रिज में रख दो, दूसरे तीसरे चौथे दिन हम खाएंगे। यार मैं तो पहले दिन से दावत करती हूँ, मुझे लगता है मगज पकाओ खिलाओ। बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ये भाई इतनी छोटी सी चीज बहुत कम क्वांटिटी में होता है ना, तो इसको बाद में ही बनाएंगे हम, ठीक है? अभी हमने नहीं बनाना, बाद में बनाते। रख दो, मेरे लिए रख दो, फलाने भाई के लिए रख दो, उसके भाई के लिए रख दो, यही होता है। सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटे बर्तन में बनाती हूँ। सही है। तो ये क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो और ये मजे का भी बड़ा होता है, फ्रेश, तो मुझे बड़ा पसंद है। रोटी से लगा के भी कम ही खाते हैं, खाते हैं ना, कम खाते हैं। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है। पहली वाली टिप उन लोगों के लिए जो बाद में बनाते हैं, कि आपको पता है मगज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। फ्रिज में रखा भी निकालेंगे ना, बिल्कुल नरम हो जाएगा। 4 दिन बाद भी निकालेंगे तो इतना नरम अजीब सा हमारा दिल करेगा इसको नहीं बना रहे हैं, इतनी अजीब शक्ल इसकी हो जाती है। ये फ्रेश है। तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ कि आपने 8-10 दिन के बाद, लेकिन 1-1.5 महीना मगज को ना रखें। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी आप 1 महीने के बाद निकाल के इसको खाएं, इसकी हालत ही बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है? तो आप इसको 8-10 दिन बहुत है, उसके बाद निकाल के आप फ्रिज में से खा लें। पहले क्या करना है, पानी से तो बिल्कुल वॉश नहीं करना, इसको साफ़ कर लेना है। अब ये है कि ये नरम ना हो, पिलपिला ना हो, इसको फ्रिज में भी रखना है। सबसे आसान तरीका, ये तेज़ पत्ता सबके घरों में होता है, थोड़ा सा, एक मगज छोटा सा तो है, हमने 2 चुटकी मैंने इसमें तेज पत्ता का, आपने धोया वोया नहीं तब की बात है? बिल्कुल नहीं धोना, बिल्कुल भी नहीं धोएंगे तो खराब हो जाएगा, ज़्यादा पानी पड़ेगा। ये मैंने जो है ये तेज पत्ता का पाउडर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया, और हल्दी पाउडर अच्छा थोड़ा सा ऐड कर लिया। चाहे आप इसको डब्बे में डालें, बैग में डालें, जिस चीज़ में भी आप इसको अपने फ्रिज में रखना चाहती हैं आप इसमें रख दें। आप थोड़े दिनों के बाद निकालेंगी, इसको पानी में नहीं डालना, इसको खुद ही मेल्ट होने दें। हम क्या गलती करते हैं, कैसे होंगे? आप रख देना, आपने रात को बनाना है तो आप 10-11 बजे सुबह निकाल लें, खुद ही रख दें। ये बर्फ इसका जो है सारा पिघल जाएगा, तो ये खुद ही असल शक्ल में आ जाएगा। फिर क्या करें? आप पानी, फिर बता रही हूँ ना, ये तो आपने इसको मेल्ट कर लिया। अब आया पकाने का मरहला, कि इसकी जो इतनी सारी नसें हैं, वेन्स, इसको निकालना कैसा है। लोग गलती करते हैं कि इसको पानी में उबाल लेते हैं, तो ये पक जाता है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। वो तो लोग इसलिए करते हैं कि वेन्स निकल जाएंगी। हाँ, लेकिन ये पक भी तो जाता है। मगज को पकाने में टाइम कितना लगता है? आधा तो ये बन गया इसी के अंदर, पानी के अंदर बन गया। गर्म पानी बहुत अच्छी तरीके से करना है हमें। गर्म पानी मैंने यहाँ कर लिया है, और यहाँ मैंने इस बॉल के अंदर, पतीली के अंदर, कोई भी बर्तन के अंदर आपने ऐड कर दिया, रख दिया। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। अब मैंने इसमें बेकिंग सोडा, आप चुटकी देख लें, इतना सा तो मगज़ है, ये बकरे का थोड़ा छोटा होता है, ये डाल के इस मगज़ को मैंने इसके अंदर डिप करके रख दिया। गरम में जितने से धुआं निकल रहा हो। जी 5 से 6 मिनट तक बेकिंग सोडा डालने के बाद। बेकिंग सोडा डालने के बाद, ये तो मैंने अभी तो ये फ्रिज का बताया था, लेकिन आपने सिर्फ बेकिंग सोडा डालना है। हल्दी डाल ले तो डाल ले, कोई आपको वो नहीं है। फिर इसमें रख दे 5 से 6 मिनट के बाद, फिर इसको पलट लें। 10 मिनट ये इसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। आप देखेंगे इसकी वेन्स जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाएगी गर्म पानी की वजह से। और मगज़ भी पकेगा नहीं। अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नहीं, ताज़ा आया और मैंने दोपहर के खाने में पकाना है दावत में, तो क्या मैं यही प्रोसीजर यही करेंगे? बिल्कुल, इसकी सफाई के लिए। ये है इसकी सफाई का। गर्म पानी किया, पकाना तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों के घर में अभी भी हैं गीजर खुले, बिल्कुल, हाँ। तो बजाय चूल्हे पे करने के नल वाला भी पानी नहीं, गर्म करना है पानी को, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी की हाथ थोड़ा जले। ठीक है, गर्म पानी होना चाहिए। आपने गर्म पानी करना है, उसके अंदर आपने रख के अपने दूसरे काम कर ले, इसकी सफाई, टमाटर काट लें, सब्जियां, हरी मिर्चें आप लोग की सारी काट लें, और 10 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे ना, इसकी नसें ऊपर आ जाएंगी। फिर हाथ से उठा के यूं झिल्ली हटाएंगे ना, एक एक इसकी नस उतरती जाएगी। उल्टा किया, सीधा किया, आपने 3 से 4 मिनट में
मगज़ की सफाई हो गई। फिर आप इसको पकाएं, मतलब किसी और का मगज ना खाएं, बकरे का। ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं चाहती हूँ करना। जाहिर है अल्लाह आप सबको तौफीक दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी कर सकें, तो जाहिर है जब कसाई आता है तो एक साथ अगर आपने माशाल्लाह 4 बकरे कराएं, 1 गाय कराइए, कंबाइन फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो एक घर में बहुत सारा जानवर हो रहा होता है। अल्लाह आपको उसकी तौफीक दे। जब वो गोश्त आता है और वो ज़ाहिर है रखा होता है, उसकी पैकेट्स बनाने में, उसको ठिकाने लगाने में टाइम लगता है, घरों तक पहुंचाने में। और मैंने बहुत एक्सीडेंट्स ऐसे होते देखे हैं कि वो इतनी अच्छी नीयत से कुर्बानी कराया हुआ गोश्त ख़राब हो जाता है। जब तक वो मुस्तहिक तक पहुंचता है, गर्मी का आलम आप देखें, तब तक वो उसके अंदर वो मतलब लाइक गोश्त की एक सड़ान आ जाती है। ऐसे ही अब उसको भी हमें जहन में रखना है कि जिसके लिए हमने जिस नीयत से मुस्तहिक के लिए किया है, अपने घर में रखने के लिए किया है, तो वो सही रहे। मुझे उसकी कोई टिप दें। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो सड़ैंद आ जाती है, दूसरा का उसका रंग भी ख़राब हो जाता है, और बांटना तो होता ही है, इतना है वो बांटने के लिए लिया है, लेकिन जब तक पहुंचता है तो जो बेचारे गरीब होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बगैर उसके इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो उनके लिए नुकसान वो कहते हैं कि हाँ, बस गोश्त तो मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है, थोड़ी सी बू आ रही है, कोई बात नहीं, पका लेंगे एग्जैक्टली, कि लहसुन डाल लिया, पका लिया, हाँ। लेकिन वो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। वो जो ख़राब होने वाला जो गोश्त है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब जाहिर सी बात है, कटते ही बांटा नहीं जा सकता। आसान सा हल ये, पहली चीज़, जब गोश्त कट के आता है, बड़े बड़े थाल में रखा होता है या टोकरों में रखा होता है, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब होता है जैसे कहने का आपका मकसद ये है, जो थाल है, जो दिए खुश्क होना चाहिए, गोश्त की बोटियों कराने के बाद उसको गीले थाल उठा के ना कसाई को नहीं, बिल्कुल नंबर 1 टिप के वो खुश्क करके रात को धो के रखें, ओके, ताकि बिल्कुल ड्राई चीजें होनी चाहिए, गीला कुछ नहीं होना चाहिए। गोश्त हाँ। कटेगा वो सूखे उसमें जाए। ज्यादा बेहतर ये नहीं कि वो जो टोकरे होते हैं नए चटाई वाले जो होते हैं टोकरे, वो बेस्ट होते हैं। इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, जैसे वो आपकी ये रखिए ना, ये मटेरियल है, हाँ। ये चटाई इसी तरह की चटाई होती है, ये हर ईद पे नए ली जाती है, मिलती है, आराम से मिल जाती है। कितने का मिलता है ये? 350 रुपए का। टोकरे भी होते हैं, टोकरे भी मिलते हैं। सो आई थिंक सबसे बेस्ट टिप ये नहीं है कि टोकरी यही इस चीज की बनी हुई। ये रखे ना टोकरे, मैं उधर जा रही हूँ, ये टोकरे, ये टोकरे होने चाहिए। मैं उठा के दिखा दूं, ये हमारे सेट वालों ने सेटिंग की है ना भाई, तो क्यों ना, बस इसमें रखना अक्सर चाहिए। इस टोकरों में क्या होता है, इसमें वो चर्बी और गंद डाल देते हैं। लोग गोश्त भी रखते हैं कि वो जाहिर सी बात है, हवा लगती रहती है, हवा पास होती है उसमें। और वो चेक कर लिया करें, कसाई अक्सर अपनी सामान लिख कर लाते हैं, हाँ। और आपका आधा गोश्त इसके नीचे ही नजर आता है। बिल्कुल नजर तो रखने के लिए रखें, और हम देख भी रहे होते, कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो कुर्बानी का गोश्त जा रहा है, नहीं कुर्बानी